वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZME क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान पार्ट नंबर आज 7 करेंगे, जो हमारी एग्ज़ाम रेलवे NTPC SSC ग्रुप डी यानी कि जहाँ भी जीव विज्ञान पूछी जाती है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाओं की। ये अक्सर कर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। चलिए पहले नंबर पे लिख लेते हैं यहाँ पे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, आप ये सब लोग जानते होंगे कि लॉजी का मतलब क्या होता है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ये सब आप जानते होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। तो एंथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुष्पों का। पुष्पों का क्या अध्ययन, पूरी बात नहीं लिखेंगे, पुष्पों का अध्ययन हो गया। दूसरे नंबर पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का। झाड़ियाँ छोटी छोटी होती हैं और बड़ी कटीली होती हैं, ये आप सब जानते होंगे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड की तरफ। इसका नाम है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी। अब इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आर्थिक महत्व के पौधों का, मतलब जिनसे पैसा ऐसा कमाया जाता है। इकोनॉमिक है आर्थिक महत्व के पौधों का जो अध्ययन है इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। चौथे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे फ्लोरिकल्चर की। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में हम लोग बात करते हैं सजावटी पुष्प जो होते हैं उनका संवर्धन और अध्ययन। सजावटी, जो सजावट में प्रयोग किए जाते हैं फूल जो होते हैं, सजावटी पुष्पों का संवर्धन और उनका अगर बात करें अध्ययन इसमें करते हैं। पाँचवें नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ये पार्ट नंबर 6 में भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तो जेनेटिक्स आनुवंशिक विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत आनुवंशिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग पार्ट छठवें नंबर पे हम लोग चलते हैं, जिसको लिख लेते हैं, इसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी, आप सब जानते हैं पैतृक लक्षणों के बारे में यहाँ चर्चा होगी। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुँचने का अध्ययन। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुँचने का अध्ययन। छठवें नंबर पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी कई बार आ चुका है, हिस्टोलॉजी विभिन्न एग्जाम्स में। तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ऊतकों का। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में हम लोग करते हैं। अगला हम लोग लिख लेते हैं 8वें नंबर पर माइकोलॉजी। एक माइको होता है, एक फाइको होता है। अक्सर कर कन्फ्यूजन इसमें बनी रहती है, तो इसलिए ध्यान से समझिए। कवकों या फंगस कह दें, या फिर हम इसको फफूंद कह दें। फफूंद का अध्ययन, फंगस भी यहाँ फंगी लिखा होता है, इस प्रकार से ये लिख लेते हैं। माइकोलॉजी हो गया। अब फाइकोलॉजी अगर होगा तो किसके लिए होगा, तो निश्चित रूप से शैवालों के अध्ययन से संबंधित होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का। शैवाल का अध्ययन हम लोग करते हैं, 9वें नंबर का था। 10वें नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पादपों की आकारी संरचना। पादपों की आकारी संरचना का अध्ययन हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में करते हैं। अगले 11वें नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका नाम है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, अच्छा, तो फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। औषधि पादपों का अध्ययन मतलब ऐसे पौधे जिनसे हम लोग दवा बना सकें, उनका अध्ययन किया जाता है फार्मेकोलॉजी में। 12वें नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं वायरोलॉजी की। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। विषाणुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है।
अब हम लोग चलते हैं सीधे 13वें नंबर पर। इसका नाम है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसली पादपों का अध्ययन, जो फसल होती हैं और जैसे गेहूं हो गया, ये सब फसली पादप हैं, इनका अध्ययन एग्रोनॉमी में हम लोग करते हैं। 14वें नंबर पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जियां या नहीं आप तथा कहिए, तथा उद्यान पादपों का, उद्यान में जो पादप लगाए जाते हैं उनका अध्ययन या फिर संवर्धन, दोनों बातें यहाँ पे होती हैं। अब अगले नंबर पे 15वें नंबर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में कृत्रिम विधि से, प्राकृतिक ना हो, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाए, मशीनों के द्वारा बनाई जाए, कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी वनस्पति विज्ञान की शाखाएं थीं। अब हम लोग जानेंगे जंतु विज्ञान की शाखाओं को। अब हम लोग जान लेते हैं जंतु विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो पहले नंबर पे यहाँ हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। इसका नाम है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हम लोग करते हैं हीमेटोलॉजी में। दूसरे नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं अगला हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में क्या होगा, किसका अध्ययन किया जाएगा? देखिए, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। आप जानते हो उभयचर कौन होते हैं? जो जल और थल में रहते हैं। जैसे मेढक की बात कर लें। सरीसृपों में वो आते हैं जो रेप्टाइल होते हैं, जो रेंगते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसकी? सांप की। निश्चित रूप से सांप रेप्टाइल होता है, सरीसृप होता है। थर्ड लिख लेते हैं अगला, इसका नाम है मैमोलॉजी में क्या किया जाएगा? तो बिल्कुल मैमल्स जो होते हैं वो स्तनधारी होते हैं, आप सब जानते हैं। स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी में करते हैं। चौथे नंबर पर है न्यूरोलॉजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें अध्ययन किया जाता है तंत्र का अध्ययन करते हैं। 5वें नंबर पर लिख लेते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं दंत विज्ञान, दांतों से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं ओडोंटोलॉजी में। अब 6वें नंबर पर हम लोग लिख लेते हैं ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षियों का हम अध्ययन करते हैं। 7वें नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं पैथोलॉजी। आप सब इन शब्दों से परिचित होंगे निश्चित रूप से। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति हो गया, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन, मतलब किस कारण से कोई बीमारी फैली है, ये सब हम लोग पैथोलॉजी में अध्ययन करते हैं। कारणों का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। 8वें नंबर पे हम लोग चलते हैं रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन हम लोग करते हैं रेडियोलॉजी में। 9वें नंबर पर लिख लेते हैं टैक्सोनॉमी। जो जीव जातियां हैं, जीव जातियों के नामकरण, उनका नाम कैसा होगा? नामकरण एवं वर्गीकरण से संबंधित है टैक्सोनॉमी। 10वें नंबर पर बात कर लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक
विकास का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक विकास के बारे में हम लोग जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। अब हम लोग 11वें नंबर पर लिख लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर एवं विविध अंगों की रचना का विच्छेदन, रचना का क्या करना, विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना। रचना का विच्छेदन, शरीर का खंड खंड हो जाता है, इसमें विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना। अगले नंबर पे हम लोग चलते हैं 12वें नंबर पे, इसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जीवों के संबंध का अध्ययन हम लोग करते हैं किसके अंतर्गत, इकोलॉजी में। 13 नंबर पर लिख लेते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये आगे अभी आएगा, इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा तब कर लेंगे। अगला 14वें नंबर पे है एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है भ्रूण संवर्धन का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। 15वें नंबर पे है एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है, उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी अगला लिख लेते हैं 16 नंबर पे एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कीट पतंगों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। अगला है 17वें नंबर पे लिख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो आप जानते हैं सूक्ष्म से संबंधित होगा, तो इसमें अध्ययन किया जाता है अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है।